Let's Mike News at 5। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जवाहरलाल नेहरू को देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उनके साथ आशुतोष नाका और सौरभ दास भी थे, जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई। पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में दीपके ने तमिलनाडु के एमके स्टालिन, केरल के पिनराई विजयन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया। कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द में राय पूछी गई तो अभिजीत दीपके ने उन्हें सबसे बेहतरीन स्किन केयर, सौरभ दास ने सबसे बेहतरीन पीआर और आशुतोष राका ने सबसे बेहतरीन अभिनेता बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के आरक्षण को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया है। सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और स्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में खाली पद 2015 के 4,21,000 से बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गए हैं। रेलवे में 2,40,000, रक्षा विभाग में 2,41,000 और गृह मंत्रालय में 1,10,000 पद खाली हैं। पीएसयूज में स्थायी नौकरियां कम हुई हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रिलिमिनरी टेस्ट से मेंस, नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्र गर्दनी बाग में धरने पर हैं। आज छात्रों का एक गुट सीएम हाउस घेराव के लिए निकला, जिसे रोकने के लिए जेपी गोलंबर और डाक बंगले पर भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात की गई। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला पहुंचने की कोशिश की, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं वाटर कैनन की कार्रवाई में कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है। ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अमन गुट ने ये मार्च निकाला है। पश्चिम बंगाल में अमडांगा से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी बागी गुट छोड़कर दोबारा ममता बनर्जी के खेमे में लौट आए हैं। सिद्दीकी ने दावा किया कि उन्हें ये कहकर गुमराह किया गया था कि ममता बनर्जी ही बागी गुट की नेता रहेंगी। एक बैठक के दौरान भ्रम की स्थिति में उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहां ममता बनर्जी मौजूद नहीं थीं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि गलत जानकारी देकर विधायकों से हस्ताक्षर कराए गए। कासिम सिद्दीकी 2024 से ममता के करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। नागपुर के काटोल में एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को नियमित व्यायाम और प्राणायाम की भी सलाह दी और अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों के किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि उस दौर में कार्यकर्ता साइकिल और स्कूटर से पार्टी का काम करते थे। वहीं आदिवासी इलाकों में शिक्षा के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर आदिवासी गांव तक शिक्षा की रोशनी पहुंचनी चाहिए। आणि एक दिवस हे काम एवढं वाढेल की महाराष्ट्रातल्या एकही आदिवासी गावामध्ये अंधार राहणार नाही, तिथे विकासाचा प्रकाश निर्माण होईल। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर अब सवाल उठे हैं। कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवेदन को शरारती बताते हुए कहा कि अदालत किसी मंत्री की जांच के लिए राजनीतिक मंच नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि कोर्ट जजों के नामों का जिक्र पसंद नहीं करता। हालांकि सीजेआई ने कहा कि कमेटी में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध लोगों को शामिल किया गया है और पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। कोर्ट ने आवेदन को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।